the equation of the cone whose vertex is the origin and base curve z बराबर k fx y बराबर 0 इज f x k बाई z y k बाई z बराबर 0। देखिए, सो दैट द इक्वेशन ऑफ कोन ये होगा, सिद्ध करना कि इक्वेशन ऑफ कोन क्या होगा, एफ एक्स के बाई जेड वाई के बाई जेड ना। तो एफ एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2d जेड एक्स 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस सी बराबर 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड जेड बराबर के, दैट इज इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक नए वेरिएबल के द्वारा, क्वेश्चन लिखा गया है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, जैसा कि कल हम लोगों ने किया था। क्या है, नाउ वी आर मेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। Now we are making equation first and second, equation second to a homogeneous by new variable t we get, जरा देखें क्या है, ए एक्स स्क्वायर इसमें घात 2 है, बी वाई स्क्वायर इसमें भी है, सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड भी है, 2g जेड एक्स दोनों मिला के 2 हो गया, प्लस 2h एक्स वाई मिला के 2 हो गया, प्लस सी टी स्क्वायर बराबर 0, दैट इज इक्वेशन एंड जेड बराबर के टी। तो टी बराबर व्हाट, जेड बाई के। ठीक, क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, मिला क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस सी जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर 0। हमको यही उत्तर हो गया, लेकिन हमको क्या लिखना है, एफ एक्स वाई जब इतना है हमको क्या लिखना है, एक्स के बाई जेड वाई के बाई जेड बराबर 0। तो दैट इज वेरी सिंपल। देखो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ए एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, मैंने क्या किया है, जेड स्क्वायर के अपान के स्क्वायर से भाग दे दिया है ना। तो ये हो गया प्लस बी वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर प्लस सी एफ एक्स वाई है, इक्वेशन गलत लिखू था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, जेड तो होगा ही नहीं इसमें, ये प्लस 2h एक्स वाई
प्लस सी बराबर 0। ये आपका जो कि फंक्शन सेकंड डिग्री का किसका है, एक्स वाई का फंक्शन ना। तो अब ये आपका प्लस प्लस 2x वाई के स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। इसको मैं लिख रहा हूं ए एक्स के बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस बी वाई के बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x एक्स एक्स के बाई जेड एक इसके साथ ले लिया, वाई के बाई जेड क्यों, प्लस सी बराबर, ये समझ में आया कि नहीं भाई, के स्क्वायर है एक के एक्स के साथ ले लिया एक, अब ये एफ एक्स वाई इतना है, ये किसका मान है, एफ एक्स के बाई जेड और वाई के बाई जेड बराबर हेंसफुल। दैट इज अ वेरी सिंपल। यहां से मैंने और चीजें क्यों हटा दिया, एफ एक्स वाई बराबर 0 है तो जो वाई जेड और जेड एक्स का टर्म है वो समाप्त हो गया। बात समझ में आ रही है, हाँ चेक द स्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी दूसरा भी, कई क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ लिखिए जरा। दूसरा, प्लेन प्लेन्स थ्रो OX and OY includes an angle alpha so that their line of intersection lies on the cone देखो ये प्रश्न कायदे से तो प्लेन का है, क्या है, प्लेन का है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर में कॉमन क्वेश्चन है, प्लेन का भी और कोन का। जरा देखो जरा, खूब आया है एग्जाम में। सॉल्यूशन, एक प्लेन है जो OX से पास हो रहा है, OX से पास होने का मतलब एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या क्या जीरो होगा, एकदम क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो OX दैट इज y बराबर 0 और z बराबर 0 इज, दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, p प्लस लैम्डा क्यू इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, y प्लस लैम्डा z बराबर 0, दैट इज इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो OY दैट इज, y पे क्या 0 होगा, क्या x बराबर 0 और
जेड बराबर 0 इज क्या हो गया, एक्स प्लस म्यू जेड बराबर 0, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों प्लेन के बीच का जो कोण है वो कितना दिया गया है, अल्फा। क्या दिया गया है, तो cos अल्फा। अगर दो प्लेन हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, तो दोनों प्लेन के बीच का जो कोण होगा cos अल्फा, वो क्या होता था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1। एकदम क्लियर। तो cos अल्फा यहाँ x का कॉफिशिएंट है, तो 0 इंटू 1 0 हो गया। यहाँ y नहीं है, जेड का है, तो क्या हुआ, लैम्डा म्यू अपान अंडर रूट 1 लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस हैव एनी प्रॉब्लम। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपान 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो दैट इज cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर। लेकिन जो उत्तर है वो 10 में है ना, तो वी नो दैट, हमारा हर बच्चा जानता है, वी नो दैट 10 स्क्वायर अल्फा बराबर व्हाट, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। लिख सकते कि नहीं, अब तो 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, देखो जरा, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हुआ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो एलसीएम लिया आपने लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, और बचा क्या 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ये आपका कट गया, बचा कितना, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा और इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस, ये बचा आपका। अब ये वैल्यू किसके रूप में है, सब एक्स वाई में। तो जरा देखिए, यहां देखो जरा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस वाई अपान जे, क्यों, और देयरफॉर म्यू इक्वल टू व्हाट ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda and mu in above equation, lambda square y square upon z square, mu square x square upon 10 square alpha, 1 plus lambda square y square upon और प्लस x स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। क्यों, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 4, क्यों, और ये आप इंटू 10 स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर इससे कटेगा, कटा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो देयरफॉर इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू हेंस प्रूफ। क्यों, तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए प्लेन थ्रू द OX, दैट इज y बराबर 0 और z बराबर 0, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन क्या, y प्लस लैम्डा z बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द कौन सा है, OY, x बराबर 0 और x प्लस z बराबर 0, दोनों के बीच का कोण निकाला है, बस दैट्स ऑल। एकदम क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन which passes through the coordinate axis as well as the line x upon 1, y upon 2, z upon 3, x upon 3, y upon -1 और z upon 1। ये है। जब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन, निकालिए कोन का समीकरण विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरे हर बच्चे को पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आना चाहिए। मैंने कराया इक्वेशन ऑफ कोन पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या था, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई बराबर 0। आप कल का देखिए लेक्चर। तो आप देखो बेटा, हमको आप जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उससे 2 गुना आप मेहनत करिए, तब कवर करेंगे आप, ठीक है। मैंने इस आर्टिकल को कराया है, इक्वेशन ऑफ कोन passes through the coordinate axis is fyz plus gzx plus hxy बराबर, that is first। अब ये कह रहा कि ऐसा कोण निकालिए जो पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो एज वेल एज उन दोनों रेखाओं से भी पास हो। तो इक्वेशन फर्स्ट, passes through the line x upon 1, y upon 2, z upon 3 and x upon 3, y upon -1 और z upon 1। we get, जरा देखें, अब यह इससे पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? इससे, पहली रेखा से। तो यफ वाई जेड 2 into 3 6, ठीक, जेड एक्स 3 into 1, तो कितना हुआ 3g प्लस एक्स वाई तो -3h बराबर 0। फिर अब दूसरे से पास हो रहा है, दूसरे से वाई जेड, समझ रहे हो कि नहीं? वाई का मान क्या है? माइनस, तो वाई जेड दैट इज माइनस एफ जी जेड एक्स 3g और फिर एक्स वाई, गलत हो गया है, हाँ ये 6f वाई जेड हुआ और 1 मिनट, फिर जेड एक्स पहले, इसको बाद में ले लिए, 1 मिनट, वाई जेड 6 जेड एक्स 6 और फिर एक्स वाई, ठीक, एफ वाई जेड माइनस एफ, यहां माइनस एफ, ठीक है, 3g जेड एक्स, ठीक है, प्लस एच एक्स वाई माइनस 3h बराबर 0। सॉल्विंग above equation we get f g h 6 3 2 -1 3 -3 implies that f -9 -g
माइनस जी -18 प्लस 2 और H 18 प्लस 3, तो F अपान -15 और G अपान 16 और H अपान 21 ना। पुटिंग the value of F G H in equation first, we get -15 YZ प्लस 16 ZX और प्लस 21 XY बराबर 0 R 15 YZ माइनस 16 ZX और प्लस माइनस 21 XY बराबर, समझ सरल है कि नहीं? हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया? FYZ प्लस GZX प्लस है, दोनों रेखाओं में XYZ का मान दिया गया और FGH का मान निकाल के रख दिया। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, बदल गया क्वेश्चन। मेरी आवश्यकता, बोलो, हो जाएगा ना? टेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट रुके रहो, देख ले। वाई अपन मंच, ठीक, हो गया। चलो लिखो, हाउ टू आर्टिकल है, हाउ टू फाइंड कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोन and find its vertex, working rule। आपको कोई सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे हम कहेंगे कि ये कोन है, ठीक, और उस कोन का वर्टेक्स कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, स्टेप फर्स्ट, ये बुक्स में नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। वर्किंग रूल, किसी सेकंड डिग्री को हम कोन कैसे कहते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस बनाते हैं नए वेरिएबल t के द्वारा। एकदम क्लियर। हमने क्या कहा? नाउ वी मेक्स homogeneous of equation first with new variable। Now we make homogeneous equation first by new variable t।
then we get f x y z और t बराबर 0 ना। भाई पहले फंक्शन किसका था? एक्स वाई जेड का। जब एक वेरिएबल और ले लिया तो उसमें टी भी आ गया, तो कितने का फलन हो जाएगा? ठीक है। स्टेप सेकंड, वी फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ बाई डेल वाई बराबर 0, डेल एफ बाई डेल जेड बराबर 0 और डेल एफ बाई डेल टी बराबर 0। क्यों? क्या करना है? जब होमोजीनियस हम बना लें, जब होमोजीनियस बनाने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? जब होमोजीनियस बना लें तो 4 वेरिएबल हैं, कौन कौन से? एक्स वाई जेड एंड टी। हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या? किसके सापेक्ष? एक्स के भी सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, और कर दिया आपने। अब स्टेप था, नाउ बी पुट t बराबर 1 इन एबव इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रख दिया। जब हमने कर दिया, नाउ वी पुट t बराबर 1 इन एबव इक्वेशन, देन वी गेट द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब t बराबर 1 रख देंगे तो बोथ इक्वेशन रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन टर्म ऑफ एक्स वाई। भाई जब t बराबर 1 रख देंगे तो t रह नहीं जाएगा, तो एक्स वाई जेड। देन बोथ इक्वेशन reduced in term of x y z, solving first three equation, we find value of x y z, and putting the value of x y z in equation 4 na. If that equation are satisfied, then given equation represent a cone, and value of x y z represent the vertex of it. Now again proceed. किसी सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम कोन कब कहते हैं, उसका वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, गिवन इक्वेशन दिया गया, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट, पहले उसको हम होमोजीनियस बना लेते हैं, फिर जितने वेरिएबल हैं, एक्स है, वाई है, जेड, सबके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, 4 समीकरण मिला। फिर t बराबर 1 रख देते हैं। जब t बराबर 1 रख दिया तो 4 इक्वेशन आपको एक्स वाई जेड के पदों में मिल गए। जब 4 इक्वेशन एक्स वाई जेड के पदों में मिल गए तो पहले 3 को हम क्या करेंगे? सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे। जब मान निकाल लेंगे एक्स वाई जेड का और चौथे इक्वेशन में रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, वो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? कोन। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो वर्टेक्स ऑफ द कोन कहलाएगा। जैसे एक्स का मान 1 आया, वाई का मान 2 आया, जेड का मान 3 आ गया,
तो वर्टेक्स ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 1, 2, समझ में आ गया? अच्छा कर लो, अब क्वेश्चन कराएंगे। चल लिखो, प्रूव दैट prove that prove that 2x square plus 2y square plus 7z square minus 10yz minus 10zx plus 2x plus 2y plus 26z minus 17 बराबर 0 रिप्रेजेंट ए कोन, represent a cone and vertex is 2 to 1। ठीक, चले आपको सिद्ध करना है कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कोन कर रहा है, और उसका वर्टेक्स क्या है 2 2। जरा देखो सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स वाई जेड बराबर क्या है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 10y जेड माइनस 10z x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 17 बराबर 0। दैट इज इक्वेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, होमोजीनियस बनाएंगे। नाउ वी आर मेकिंग homogeneous of equation first by new variable t, new variable t we get, जरा देखो f x y z t क्यों बराबर 2x स्क्वायर, इसमें जरूरत है नहीं है, प्लस प्लस फिर है, इसमें भी नहीं है, अब है प्लस 2xt प्लस 2it प्लस 26t माइनस बराबर, दैट इज इक्वेशन। एकदम क्लियर, हमने होमोजीनियस बना लिया। अब हम f का अवकलन पार्शियली डिफरेंशिएट करें, यानी जिसके सापेक्ष होगा और सब कांस्टेंट। तो जरा देखो डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल इसका कर रहे हैं 4x इसमें है, इसमें बोलो 4x प्लस 0 प्लस माइनस 0 माइनस 10z क्यों, और प्लस 2t और हो गया बराबर 0। यही तो हुआ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया ना? तो ये आपका हो गया क्या बेटा, r 4x माइनस 10z और प्लस 2t बराबर 0। ठीक, डेल एफ वाई डेल वाई, अब हमको y दिखना चाहिए, 4y समझो जरा, ये माइनस 10z क्यों और प्लस 2t क्यों बराबर 4y माइनस 10z प्लस 2t बराबर डेल एफ वाई डेल जेड, ये 14z माइनस 10y माइनस
10x और यहां गलत है 26 ZT, तो -26 नहीं +26T बराबर 0। R 14Z -10Y -10X और +26T बराबर 0। डेल एफ बाई डेल टी। अब हमें